हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा और तुम मुझे बाकी की कहानी बताओगे। आई विल से जस्ट 2 words एंड यू टेल मी द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। I will say just 2 words and you tell me the rest of the story। मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा और तुम मुझे बाकी की कहानी बताओगे, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे। बट यू वॉन्ट बी एबल टू कैच हिम। बट यू वॉन्ट बी एबल टू कैच हिम, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि विक्की आज मलेशिया भाग गया। बिकॉज विक्की फ्लेड टू मलेशिया टुडे। बिकॉज विक्की फ्लेड टू मलेशिया टुडे, क्योंकि विक्की आज मलेशिया भाग गया। गाइस, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, तो फ्ली का सेकेंड फॉर्म है फ्लेड। विक्की फ्लेड टू मलेशिया टुडे। विक्की आज मलेशिया भाग गया है। आगे देखते हैं गाइस। मैं तेरे लिए यहाँ ताइवान आया हूँ। आई हैव कम ऑल द वे ताइवान फॉर यू। आई हैव कम ऑल द वे ताइवान फॉर यू। मैं तेरे लिए यहाँ ताइवान आया हूँ, फिर भी मुझे यह साबित करना होगा कि मुठभेड़ असली थी। एट आई विल हैव टू प्रूव दैट द एनकाउंटर वॉज जेन्युइन। एट आई विल हैव टू प्रूव दैट द एनकाउंटर वॉज जेन्युइन। फिर भी मुझे यह साबित करना होगा कि मुठभेड़ असली थी। तब ये बोलता है गाइस कि तुम खुद को क्यों मरवाना चाहते हो। वाई डू यू वॉन्ट गेट योर सेल्फ किल्ड। वाई डू यू वॉन्ट गेट योर सेल्फ किल्ड। तुम खुद को क्यों मरवाना चाहते हो। वाई डू यू वॉन्ट गेट योर सेल्फ किल्ड। उसने तुम्हें सब कुछ बताया तो तुमने उसे क्यों मारा। He told you everything, so why did you kill him? He told you everything. उसने तुम्हें सब कुछ बताया तो तुमने उसे क्यों मारा। So why did you kill him? वह जिंदा रहकर कोई अच्छा काम नहीं करने वाला था। He wasn't going to do any good staying alive. He wasn't going to do any good staying alive. वह जिंदा रहकर कोई अच्छा काम नहीं करने वाला था। गाइज, यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसने तुम्हें सब कुछ बताया तो तुमने उसे क्यों मारा। He told you everything, so why did you kill him? ये बोलता है गाइज कि वह जिंदा रहकर कोई अच्छा काम नहीं करने वाला था। He wasn't going to do any good staying alive. तुम्हें सच में लगता है कि मैं पागल हूं। डू यू रियली थिंक दैट आई एम इंसेन। डू यू रियली थिंक दैट आई एम इंसेन। तुम्हें सच में लगता है कि मैं पागल हूं। अब मुझे खुलकर सामने आना होगा। नाउ आई मस्ट कम आउट इन द ओपन। नाउ आई मस्ट कम आउट इन द ओपन। अब मुझे खुलकर सामने आना होगा। गैस कि ये बोल रहा है कि अब जरूरी हो गया है कि मुझे खुलकर सामने आना पड़े। नाउ मस्ट आई कम आउट इन द ओपन, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि नाउ आई विल हैव टू कम आउट इन द ओपन। अब मुझे खुलकर सामने आना होगा। आगे देखते हैं गाइज। तुझे ज्यादा पता है या मुझे। डू यू नो बेटर और डू आई। डू यू नो बेटर और डू आई। तुझे ज्यादा पता है या मुझे। गाइज, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो ये बोलती है कि तुझे ज्यादा पता है कि मुझे ज्यादा पता है। डू यू नो बेटर और डू आई। तुझे ज्यादा पता है या मुझे। डॉक्टर, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर, विल आई बी फाइन। डॉक्टर, विल आई बी फाइन। क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। कहने का मतलब ये गाइस कि मुझे कुछ नहीं होगा। विल आई बी फाइन, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि करण इतना कमीना निकलेगा। आई डिडंट नो डैट करण विल टर्न आउट टू बी सच अ रास्कल। आई डिडंट नो डैट करण विल टर्न आउट टू बी सच अ रास्कल। मुझे नहीं पता था कि करण इतना कमीना निकलेगा। आई डिडंट नो डैट करण विल टर्न आउट टू बी सच अ रास्कल। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। डू यू नो हु आई एम। डू यू नो हु आई एम। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। गाइज, ये लड़की इससे पहली बार मिल रही है तो पूछती है तुम जानते हो मैं कौन हूँ। डू यू नो हु आई एम। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वह खतरनाक है, उस पर नजर रखो। ही इज डेंजरस, कीप एन आई ऑन हिम। ही इज डेंजरस, कीप एन आई ऑन हिम। वह खतरनाक है, ही इज डेंजरस, कीप एन आई ऑन हिम, यानी कि उस पर नजर रखो। यहाँ पे ये बोल रहा है कि तेरे हाथ पैर मेरी आज्ञा के गुलाम हैं। योर हैंड्स एंड फीट आर स्लेव्स टू माई ऑर्डर्स। योर हैंड्स एंड फीट आर स्लेव्स टू माई ऑर्डर्स। तेरे हाथ और पैर मेरी आज्ञा के गुलाम हैं। योर हैंड्स एंड फीट आर स्लेव्स टू माई ऑर्डर्स। ये बोलता है कि मेरे हाथ पैर तो खुद मेरी आज्ञा नहीं मानते। माई हैंड्स एंड फीट डोंट इवन ओबे माई ऑर्डर।
माई हैंड्स एंड फीट डोंट इवन ओबे माई ऑर्डर, मेरे हाथ पैर तो खुद मेरी आज्ञा नहीं मानते। गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि तेरे हाथ पैर मेरी आज्ञा के गुलाम है, यानी कि जो मैं बोलूँगा तुम लोग वही करोगे। योर हैंड्स एंड फीट आर स्लेव्स टू माई ऑर्डर, ये बोलता है गाइज कि मेरे हाथ पैर तो खुद मेरी आज्ञा नहीं मानते। माई हैंड्स एंड फीट डोंट इवन ओबे माई ऑर्डर, मैं इसकी वजह से जिंदा हूँ। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ हर, आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ हर, मैं इसकी वजह से जिंदा हूँ। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ हर, और इसने ही मुझे जिंदा रखा है। एंड शी ओनली हैज़ केप्ट मी अलाइव, एंड शी ओनली हैज़ केप्ट मी अलाइव, और इसने ही मुझे जिंदा रखा है। तब ये बोलती है गाइस कि मेरी तारीफ बहुत हो गई। इनफ प्रेजिंग मी, मेरी तारीफ बहुत हो गई। गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं इसकी वजह से जिंदा हूँ। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ हर, और इसने ही मुझे जिंदा रखा है। एंड शी ओनली हैज़ केप्ट मी अलाइव, तब ये बोलती गाइस कि मेरी तारीफ बहुत हो गई। इनफ प्रेजिंग मी, इनफ प्रेजिंग मी, मेरी तारीफ बहुत हो गई। मुझे डर लग रहा है, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। आई एम स्कैर्ड, माई हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग टू, आई एम स्कैर्ड, माई हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग टू, मुझे डर लग रहा है। आई एम स्कैर्ड, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। माई हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग टू, मिस्टर अय्यर ने आपको विक्की का लैपटॉप दिया है ना? मिस्टर अय्यर गेव यू विक्कीज लैपटॉप, डिडंट ही? मिस्टर अय्यर गेव यू विक्कीज लैपटॉप, डिडंट ही? मिस्टर अय्यर ने आपको विक्की का लैपटॉप दिया है ना? तो चलो कुछ काम कर लेते हैं। लेट्स गेट सम वर्क डन, लेट्स गेट सम वर्क डन, चलो कुछ काम कर लेते हैं। गाइस कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को ये बोल रहा है कि कुछ काम कर लो। लेट्स गेट सम वर्क डन, यानी कि आप इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो चलो कुछ काम करवा लेते हैं। गाइस ये कॉजेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ये दूसरे से काम करवाएगा, तो इसलिए ऐसा बोल रहा है कि लेट्स गेट सम वर्क डन, चलो कुछ काम करवा लेते हैं। गाइस कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों कुछ काम कर लो। लेट्स गेट सम वर्क डन, यानी कि गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है कि मिस्टर अय्यर ने आपको विक्की का लैपटॉप दिया है ना? मिस्टर अय्यर गेव यू विक्कीज लैपटॉप, डिडंट ही? चलो कुछ काम कर लेते हैं। लेट्स गेट सम वर्क डन, यानी कि तुम लोग कुछ काम कर लो। लेट्स गेट सम वर्क डन। आगे देखते हैं गाइस, तुम जितना समझते हो उससे ज्यादा चालाक है विक्की। विक्की इज स्मार्टर देन यू थिंक, विक्की इज स्मार्टर देन यू थिंक, तुम जितना समझते हो उससे ज्यादा चालाक है विक्की। विक्की इज स्मार्टर देन यू थिंक, इसलिए अपना दिमाग चलाना बंद करो। सो स्टॉप रैकिंग योर ब्रेन्स, सो स्टॉप रैकिंग योर ब्रेन्स, इसलिए अपना दिमाग चलाना बंद करो। गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम जितना समझते हो उससे ज्यादा विक्की चालाक है। विक्की इज स्मार्टर देन यू थिंक, इसलिए अपना दिमाग चलाना बंद करो। सो स्टॉप रैकिंग योर ब्रेन्स, सो स्टॉप रैकिंग योर ब्रेन्स, इसलिए अपना दिमाग चलाना बंद करो। मेरे आते ही चला गया। गाइज ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो ये लड़की आती है तो ये लड़का उठ के चला जाता है। तब ये लड़की बोल रही कि मेरे आते ही चला गया। द मोमेंट आई एंटर्ड ही लेफ्ट, द मोमेंट आई एंटर्ड ही लेफ्ट, मेरे आते ही चला गया। द मोमेंट आई एंटर्ड ही लेफ्ट, लगता है वो मुझसे डरता है। आई गेस ही इज स्कैर्ड ऑफ मी, आई गेस ही इज स्कैर्ड ऑफ मी, लगता है वो मुझसे डरता है। ये बोलते गाइस कि द मोमेंट आई एंटर्ड ही लेफ्ट, मेरे आते ही वो चला गया, लगता है वो मुझसे डरता है। आई गेस ही इज स्कैर्ड ऑफ मी, आई गेस ही इज स्कैर्ड ऑफ मी, लगता है वो मुझसे डरता है। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीखना चाहते हैं और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो इन सारे सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। और गाइज अगर आपको कुछ सारे सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उन सारे सेंटेंस को आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, ताकि आपको जब भी देखना हो तो आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं। और गाइज इन सारे सेंटेंस को हो सके तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।